किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अतुल्य अभिवादन के तहत विभिन्न प्लेटफॉर्म के अग्रणी एक साथ मिलकर देश में शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल कर रहे हैं। शिक्षा और शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए अतुल्य अभिवादन नामक उम्दा पहल शुरू की गई है, जिसके तहत टेक्नोलॉजी के इस जमाने में शिक्षा और शिक्षा से जुड़े विचारों के आदान प्रदान के लिए अतुल्य अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतुल्य अभिवादन की फाउंडर पूर्वी भिमाणी, मेहर भिमाणी, पूर्व सांसद जयाबेन ठक्कर, धर्मेंद्र सिंह चुड़ासमा, अजय कपूर, परेश शाह जैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अग्रणी शामिल हुए। अतुल्य अभिवादन के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने की इस कोशिश को कार्यक्रम में शामिल लोगों द्वारा सराहा गया। नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी सरकार ने, हमारे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर दी शुरुआत। मन में क्या था, एक पीड़ा थी। पीड़ा वो थी कि हम जो ज्ञान और विज्ञान के निधि कहलाने वाले ऐसे बाशिंदे भारत के वासी, और कहाँ जाकर के आज हमारा रथ कहीं फंस गया है। तो क्यों आज ये स्थिति, क्यों मैकोले का जो हम पर भूत सवार हो गया है वो दर्शन का, वो उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। सोचेंगे तो ही भला होगा, क्योंकि घर घर में ज्ञानदीप, घर घर में भक्ति और भावना और ज्ञान और विज्ञान का संचार अपने घरों में, हर घर में दिन और रात, जो सुबह और शाम दिया जलता है और झालर बजती है। छोटा बच्चा 1-1.25 साल का भी झालर बजने पर दौड़ता है, जय 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 करता हो। उसको नहीं मालूम ये कहाँ क्या कौन कर रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है अच्छा, जहाँ सबको सुकून मिलता है और ज्ञान भी, और कुछ न कुछ कहने की 5 वाक्य ये करने की भी प्रथा थी। तो मुझे लगता है ये जो प्रथाएं हमारे सारे गुरुजनों ने और सारी हमारी संस्थाओं ने शुरुआत की है। हमारे मोदी जी ने भी, हमारे पवन जी, ये निकल पड़े हैं सारे एक ध्वज, धर्म ध्वज लेकर के, शिक्षा का ध्वज लेकर के। तो उसको परिपूर्ण करने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। माई सेल्फ कोई करेगा नहीं, ऐसे करेंगे तो हम कहेंगे कि कौन करेगा, तो वहाँ ऐसे नहीं, तो हमारी तरफ भी 3 उंगलियाँ हैं और दायित्व हमारा भी है, जन सामान्य के तौर पर भी है, ऐसे समझदार नागरिक के तौर पर भी है, और एक अच्छे भारत माँ के लाल या बेटी के तरह भी है। वो करना पड़ेगा, हम तैयार हैं। भारतवर्ष एक नए दिशा में निकल चुका है। भारतवर्ष पिछले लगभग 500-550 वर्षों में जो हमारी संस्कृतियों को, हमारे एजुकेशन पैटर्न को जो डिस्टर्ब किया गया अलग अलग माध्यमों से, चाहे आक्रांताओं ने किया हो, चाहे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने की हो, चाहे पापी बॉलीवुड ने किया हो, इन सब ने मिल करके हमारे राष्ट्र की जो शिक्षा रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो विचार शैली रही है, जो हमारी समाज की व्यवस्था रही है, इसको बहुत हद तक दूषित किया है। अब समय आ चुका है कि हमको वापस उसको रिवाइव किया जाए, रिगेन किया जाए और फिर से इस राष्ट्र को एक नई दिशा में लेकर के जाएं। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो धर्म से जुड़े हों, चाहे समाज से जुड़े हों, चाहे समाज सेवा से जुड़े हुए हों, चाहे इंडस्ट्रीज से हों, चाहे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हों, हर एक को एजुकेशन पैटर्न्स के साथ जुड़ना होगा, एजुकेशन संस्थाओं के साथ जुड़ना होगा, ताकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेकर के आई है उसमें जहाँ जहाँ पर जो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो कंट्रीब्यूट करें। अतुल्य अभिवादन करके कार्यक्रम है, जहाँ पे हमारा आज टीम मीट चल रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बढ़ती जती बहुत सारी संख्या में जो बढ़ रही है सुसाइड केसेस, पेरेंट्स की और स्टूडेंट की, उनको कंट्रोल में लाना था। और उसी के साथ साथ ये अवेयरनेस देनी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी वही काम कर रही है। तो क्यों ना हम सारा परिवार प्रथम गुरु हमारी संस्कृति सिखा रही है, तो परिवार से जुड़ के, शिक्षकों से जुड़ के हम हमारी ही संस्कृति को आगे लेके बढ़ते हुए, टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चलते हुए, क्यों ना सुसाइड केस को कैसे धीरे धीरे करके 0 तक लेके आए। डिससेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं सभी को है, लेकिन उसके बाद बहुत आसानी से बाहर नहीं आती। तो ज़्यादातर हम अपेक्षाएं रखते हैं एक दूसरे के साथ। मेरा मानना है अपेक्षा बहुत बड़ा जहर है, और इस जहर का हम
उपचार की ओर में यही कर सकते हैं कि पूरा समाज, पूरा परिवार मिलजुल के अगर हम ये अवेयरनेस फैलाए, अतुल्य अभिवादन माने कोई किसी के बराबर तुलना ना की जाए, एक इंसान अपने किरदार में बेस्ट है, और अभिवादन उसका आभार वाचन और उसकी जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, उनको आगे बढ़ाते बढ़ाते सक्सेस की ओर कैसे ले जाए, उसी का काम अतुल्य अभिवादन कर रहा है। आज हमारे साथ बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट हैं, इस काम में बहुत सारे NGOs भी जुड़े हुए हैं और सोशल क्लब्स भी हमें उतने ही हेल्प कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि और सारे सेक्टर्स हमसे जुड़े, और हम सभी के पास आज संतान धन 1 या 2 ही हैं, हम उनको भी बचाएं और आगे लेते चलें।